वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको असाइनमेंट के आंसर नहीं मिल पा रहे हैं या फिर आप असाइनमेंट नहीं बना पा रहे हो तो आप लोग एएच हेल्पलाइन टीम के व्हाट्सएप नंबर 8100323239 पे कांटेक्ट करके अपने लिए सॉल्व असाइनमेंट या फिर हैंड रिटन असाइनमेंट के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट रिजेक्शन के बारे में। आप लोग बहुत मेहनत से असाइनमेंट बनाते हो, लेकिन हर सेशन में हजारों ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजन। बहुत सारे गलती स्टूडेंट करते हैं जिसकी वजह से उनका असाइनमेंट हर सेशन में रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, इस वीडियो में हम लोग जितने भी ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से आपका असाइनमेंट रिजेक्ट होता है या रिजेक्ट हो सकता है, उन सब के बारे में बात करेंगे ताकि आप लोग ये गलती ना करें जिसकी वजह से आपका असाइनमेंट रिजेक्ट ना हो एंड आपके मार्क्स टाइम पे अपडेट हो जाए। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। ओके नाउ अब हम लोग एक एक करके जो रीजन है जिसके वजह से असाइनमेंट रिजेक्ट होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला रीजन है रॉन्ग सेशन का असाइनमेंट बनाना। देखो, आप लोग इतना मेहनत से असाइनमेंट बनाते हो, लेकिन अगर आपने गलत सेशन का असाइनमेंट बना दिया तो फिर आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। और ये गलती दिसंबर सेशन में ही हर बार होता है, जून सेशन में नहीं होता है, क्योंकि जून सेशन में क्लियर रहता है कि हर स्टूडेंट को एक ही सेशन का असाइनमेंट बनाना है करंट ईयर का। और दिसंबर सेशन में कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि दिसंबर सेशन आते आते इग्नू दो सेशन का असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे अपडेट कर देता है। जो नेक्स्ट ईयर सबमिट करना है उसका भी क्वेश्चन पेपर अपडेट कर देता है एंड जो अभी सबमिट करना है उसका भी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अपडेट कर देता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन होता है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि बैचलर डिग्री के लिए एंड मास्टर डिग्री के स्टूडेंट के लिए कौन सा असाइनमेंट बनाना है। आप लोग चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। नॉर्मली आप लोग को बस ये देखना होता है कि आपका जो असाइनमेंट सबमिशन करने का लास्ट डेट है वो क्वेश्चन पेपर में वो मेंशन है या नहीं है, या फिर नेक्स्ट ईयर का लास्ट डेट मेंशन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, जैसे अभी दिसंबर 2024 सेशन के असाइनमेंट सबमिशन चल रहा है, तो आपको देखना है कि असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में 30 सितंबर या फिर 31 अक्टूबर लिखा हुआ है या नहीं। अगर 30 सितंबर या 31 अक्टूबर 2024 लिखा हुआ है यानी कि अभी के लिए वैलिड है। अगर उसमें मार्च 2025 और दिसंबर 2025 लिखा हुआ है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए वैलिड है। ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चन पेपर में ही पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो 24-25 के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर है, इसमें मैंने डाउनलोड किया तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पेपर में 31 मार्च 2025 लिखा हुआ है एंड 30 सितंबर 2025 लिखा हुआ है, यानी कि ये नेक्स्ट ईयर जून 2025 के लिए वैलिड है। तो इसको अगर दिसंबर 2024 वाले बनाएंगे तो फिर वो असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो 23-24 का असाइनमेंट आप बनाओगे तो उसमें अगर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये असाइनमेंट आप 30 अप्रैल 2024 तक सबमिट कर सकते हैं या 31 अक्टूबर 2024 तक, यानी कि दिसंबर 2024 के एग्जाम के लिए आप 31 अक्टूबर तक सबमिट कर सकते हो, तो ये असाइनमेंट वैलिड है। ठीक है ना। तो आपको लास्ट डेट देखना होता है, तो हमेशा ये देख लेना कि आपने सही असाइनमेंट बनाया है या नहीं बनाया है, नहीं तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। कौन से सेशन का असाइनमेंट बनाया है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिया है, उससे आपको पता चल जाएगा। सो ये तो रहा पहला रीजन जिसके वजह से आपका असाइनमेंट रिजेक्ट होता है, दैट इज रॉन्ग सेशन का असाइनमेंट बनाना ना। जो दूसरा रीजन है जिसके वजह से असाइनमेंट रिजेक्ट होता है वो होता है अपना फ्रंट पेज में रॉन्ग डिटेल फिलअप करना। याद रखना, जब भी आप लोग असाइनमेंट सबमिट करते हो तो आपको अपना असाइनमेंट के पहले ये फ्रंट पेज अटैच करना होता है। उस फ्रंट पेज में आपको सारे डिटेल लिखने होते हैं। कौन कौन सा डिटेल है? इनरोलमेंट नंबर है, नेम है, एड्रेस है, कोर्स टाइटल, कोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, असाइनमेंट कोड विथ ईयर, स्टडी सेंटर कोड, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट, सिग्नेचर। ये सारे डिटेल आपको फिलअप करने होते हैं, तभी जाके उसके बाद से आपका मार्क्स टाइम पे अपडेट होता है। अगर आपने ये डिटेल सही से फिलअप नहीं किया तो आपके मार्क्स अपडेट नहीं होते और आपका असाइनमेंट कहाँ गुम हो जाता है आपको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक एक स्टडी सेंटर पे 1-1 लाख 2-2 लाख असाइनमेंट सबमिट होते हैं। अब सोच लो कि वहां पे अगर आपने गलत डिटेल डाला तो फिर आपका असाइनमेंट कहाँ चला जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। आपको दोबारा से असाइनमेंट बना के सबमिट करना होगा और ये हर सेशन में हजारों स्टूडेंट ऐसा गलती करते हैं। कुछ रीजनल सेंटर ने इस तरीके से लिस्ट भी जारी किया था कि देखो रॉन्ग इनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड नॉट मेंशन, प्रोग्राम कोड नॉट मेंशन। ठीक है, तो ये डिटेल बहुत सारे स्टूडेंट फिलअप करने में गलती करते हैं। ठीक है, तो फ्रंट पेज कैसे फिलअप करना है, फ्रंट पेज आपको कहां से मिलेगा, वो सारा के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिससे आपको फ्रंट पेज फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रंट पेज अगर आप गलत लगाओगे एंड फ्रंट पेज में डिटेल अगर फिलअप नहीं किए, कोई भी फ्रंट पेज आप लगाओ लेकिन अगर उसमें डिटेल फिलअप नहीं किए
ये जितना भी डिटेल दिया हुआ है तो फिर आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये रहा दूसरा रीजन। ना जो तीसरा रीजन है जिसकी वजह से असाइनमेंट रिजेक्ट होता है वो होता है कि आप असाइनमेंट सबमिट करने के लिए अभी एलिजिबल ही नहीं हो और आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, इसके वजह से भी आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। कुछ रीजनल सेंटर की तरफ से ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से असाइनमेंट बहुत सारे स्टूडेंट के रिजेक्ट हुए हैं। जैसे देखो यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब इसको मैं समझाता हूँ कि क्या है इसका मतलब। देखो क्या होता है, इग्नू में दो तरह के एजुकेशन प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, सेमेस्टर साइकिल और ईयरली साइकिल। तो अगर सेमेस्टर साइकिल में आपने एडमिशन लिया तो आपको हर 6 मंथ बाद अपना असाइनमेंट सबमिट करना होता है। लेकिन अगर आपने ईयरली साइकिल में एडमिशन लिया तो आपको एक साल बाद अपना असाइनमेंट सबमिट करना होता है। तो अगर ईयरली साइकिल में एडमिशन लिया जुलाई 2024 में तो आपको जून 2025 के लिए असाइनमेंट सबमिट करना होगा। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट ने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया ईयरली साइकिल में और अगर दिसंबर 2024 में ही वो अपना असाइनमेंट सबमिट करेगा तो फिर उसका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो 6 मंथ ही हुआ है। तो उसको तो 1 ईयर में अपने असाइनमेंट सबमिट करना है, 6 मंथ में ही कर रहा है, तो फिर उसका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी आपका असाइनमेंट रिजेक्ट होता है। और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन से स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट करने के लिए अभी एलिजिबल हैं, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलती करोगे तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट रॉन्ग सब्जेक्ट कोड का असाइनमेंट बना देते हैं, यानी कि वो सब्जेक्ट कोड उनका है ही नहीं लेकिन उसका असाइनमेंट उन्होंने बना दिया। ठीक है, क्योंकि इग्नू में जो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अपडेट होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ ये होता है कि बहुत सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर बंडल में अपडेट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे MA पॉलिटिकल साइंस का ही ले लो। ठीक है, 23-24 का आपको बनाना है। अब यहाँ से जब क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करोगे तो इसमें क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे तो MPS 01 है, 2 है, 3 है, 4 है। ओके, फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकेंड ईयर में ये प्रॉब्लम होता है। ओके, सेकेंड ईयर में देखोगे तो उसमें MPSC के पेपर हैं। अब MPSC में यहाँ पे देखोगे आप लोग तो MPSC 001 है, 002 है, 003 है, 004 है, 5 है, 6 है, 7 है। उसके अलावा यहाँ पे MPSC 08 है, 09 है, 11 है, 12 है। बहुत सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर हैं। उसके साथ साथ में MED 02 है, उसके साथ में MED 08 है। अब इसमें से आपके कौन कौन से पेपर है उसका असाइनमेंट बनाओगे ना। ऐसा तो थोड़ी है कि आप सेकेंड ईयर यहाँ पे बस आप सेकेंड ईयर सिलेक्ट किए और सेकेंड ईयर में जितने पेपर हैं सबका असाइनमेंट आपने बना लिया। नहीं, आपका जो पेपर है वही आपको असाइनमेंट बनाना है। इसमें तो सारे सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट ले सकते हैं वो सबका कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो कोड है वही बनाओगे। ठीक है, तो वो कोड आपको सही से देख लेना होगा कि कौन कौन सा आपका असाइनमेंट है और वही आपको बनाना होगा। अगर आपने रॉन्ग पेपर का असाइनमेंट बना दिया, यानी कि वो कोर्स आपका है ही नहीं और वो आपने बना दिया, तो फिर वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। और ये पता कैसे चलता है कि कौन सा है आपका कोड? उसके लिए बस आपको इस पोर्टल पे आना होता है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालोगे, प्रोग्राम कोड डालोगे, कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे, तो इस पोर्टल पे ही आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने पेपर हैं, कौन कौन से पेपर हैं। फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट रो में लिखा रहेगा, सेकंड ईयर का पेपर सेकंड रो में लिखा रहेगा। तो यहाँ पे जो कोड मेंशन है वही आपके सब्जेक्ट हैं, वही आपका असाइनमेंट बनाना है। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये भी चीज़ आप लोग को समझ में आया। उसके बाद से जो स्टूडेंट गलती करते हैं कि दूसरे स्टडी सेंटर पे जाके अपना असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं। उनको ये लगता है कि जो भी मेरे घर के पास में है वहाँ पे हम असाइनमेंट सबमिट कर देंगे तो हो जाएगा, सभी तो स्टडी सेंटर ही है। लेकिन नहीं, आपका जो स्टडी सेंटर कोड है, आपका जो स्टडी सेंटर है, आपका जो रीजनल सेंटर है, उसी के अंडर में आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। कहीं पे भी असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं जिसकी वजह से उनका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद से जो नेक्स्ट रीजन है जिसकी वजह से असाइनमेंट रिजेक्ट होता है वो होता है डिफरेंट हैंडराइटिंग की वजह से, और या फिर आप टाइप असाइनमेंट सबमिट कर दिए तो, यानी कि कंप्यूटर से लिखा हुआ असाइनमेंट अगर आपने सबमिट कर दिया, टाइप किया हुआ असाइनमेंट अगर आपने सबमिट कर दिया तो भी आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर आपने डिफरेंट हैंडराइटिंग का असाइनमेंट अगर सबमिट किया तब भी आपका असाइनमेंट रिजेक्ट होगा। अब देखो, ये डिफरेंट हैंडराइटिंग को ध्यान से समझना। डिफरेंट हैंडराइटिंग का मतलब ये हुआ कि एक असाइनमेंट में 2 हैंडराइटिंग नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये एक असाइनमेंट है, ठीक है, तो ये जो एक असाइनमेंट है वो पूरा एक ही पर्सन ने लिखा होना चाहिए। एक असाइनमेंट के अंदर 2 हैंडराइटिंग नहीं होना चाहिए। आपके 4 पेपर हैं, चारों में अलग अलग हैंडराइटिंग है तो उससे इशू नहीं होता है। लेकिन एक असाइनमेंट में अगर 2 हैंडराइटिंग हो गया, डिफरेंट हैंडराइटिंग हो गया, तो फिर आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। और जो
मैंने बताया कि आपके जितने पेपर हैं उसमें सेम हैंडराइटिंग होना चाहिए, वो सिर्फ 2 रीजनल सेंटर में एप्लीकेबल है। और 2 रीजनल सेंटर के स्टूडेंट को वो डिमांड करते हैं कि जितने पेपर हैं सबका सेम हैंडराइटिंग होना चाहिए। वो है एक कोहिमा रीजनल सेंटर और दूसरा है गैंगटॉक रीजनल सेंटर। उसके अलावा और बाकी अदर जितने भी रीजनल सेंटर है वहाँ पे इस चीज़ का इशू नहीं होता है। सिर्फ इस चीज़ का इशू होता है कि एक असाइनमेंट में 2 हैंडराइटिंग नहीं होना चाहिए। बाकी आपके 4 असाइनमेंट में है, चारों में अलग अलग अगर हैंडराइटिंग है तो उससे कोई इशू नहीं होगा, लेकिन एक पेपर में आपके 2 हैंडराइटिंग नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आपके असाइनमेंट रिजेक्ट होते हैं। सो ये सभी रीजन है जिसके वजह से आपके असाइनमेंट रिजेक्ट होते हैं, यानी सभी चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो आपके असाइनमेंट रिजेक्ट नहीं होंगे। तो सभी रीजन के बारे में हमने बात कर लिया। अब जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करते हैं वो भी जान लें कि देखो ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने में भी गाइडलाइंस रिलीज किया जाता है। हर एक रीजनल सेंटर का इसमें अलग अलग रहता है, ठीक है। तो आपके रीजनल सेंटर की तरफ से क्या गाइडलाइंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि वहाँ पे आपको PDF फाइल का एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है हर एक स्टडी सेंटर वाइज। उसी फॉर्मेट में अपना PDF फाइल का नाम रखना। जो आप असाइनमेंट स्कैन करोगे, स्कैन करके जो PDF फाइल का नाम होता है ना, जैसे ये MMPC 009 लिखा हुआ है, तो उसी तरीके से हर एक RC अपना नाम बोलते हैं कि इस नेम से आपको करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिल्ली 1 ने किया है कि इनरोलमेंट नंबर स्पेस आपका कोर्स कोड। उसी तरीके से अलग अलग स्टडी सेंटर अलग अलग नेम रखते हैं, तो उसी फॉर्मेट में आपको नाम रखना है। बाकी अदर जो गाइडलाइंस है वो जो मैंने ऑफलाइन बताया वही रहता है, एंड अगर कुछ कुछ ऐड रहता है तो आपके गाइडलाइंस में बताया हुआ रहता है, तो उसको आप लोग देख लेना। हालांकि ऑनलाइन गूगल फॉर्म से कैसे सबमिट करना है उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है मैंने, वही वीडियो देख लोगे तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। सो यही सब था इस वीडियो में। इग्नू में कौन कौन से रीजन से असाइनमेंट रिजेक्ट होते हैं उसके बारे में मैं बता रहा था, क्योंकि हर सेशन में हजारों स्टूडेंट के असाइनमेंट रिजेक्ट होते हैं एंड काफ़ी सारे न्यू स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं रहता है कि हाँ ये वजह से भी असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। तो बताना आपको जरूरी था, क्योंकि दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम के लिए स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिशन करना स्टार्ट कर दिए हैं एंड हर एक स्टडी सेंटर में असाइनमेंट सबमिशन लिए जा रहे हैं। तो आप लोग इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें एंड इसी हिसाब से अपना असाइनमेंट बनाएं। एंड असाइनमेंट बनाने में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, कि एच हेल्पलाइन टीम के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपने लिए सॉल्व असाइनमेंट का PDF या फिर हैंड रिटन असाइनमेंट भी परचेज कर सकते हैं। हर एक चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।